बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए पीपीए की जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके सिलसिले में ये अगेन एक मेजर प्रैक्टिकल है 10th क्लास का, उसकी वीडियो होगी इंशाल्लाह। और एक्सपेरिमेंट है स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ इट। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कन्वेक्स लेंस है हमारे सामने। इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये कैंडल एज एन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसको एक खास डिस्टेंस पे भी मैंने रखा है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ के बराबर है, तो ये डबल ऑफ फोकल लेंथ होगा। तो ये डबल ऑफ फोकल लेंथ से भी पीछे पड़ा हुआ है। तो ये पहला केस होता है बियॉन्ड 2f जिसको हम बोलते हैं। तो अब आपने सिर्फ बताना ये होगा कि इमेज जो दूसरी साइड पे बन रहा है उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली बात देखें कि इमेज है इन्वर्टेड, और दूसरी बात ये इमेज है स्मॉलर इन साइज। तो इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज, और बनता कहाँ पर है ये देखें, दूसरी साइड पे f और 2f के दरमियान में बनता है। ये पहला केस है। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के मैं 2f के ऊपर लेकर आऊँगा और फिर बताऊँगा दूसरी साइड पे इमेज कहाँ पर बन रहा है। अब इमेज दूसरी साइड पर भी 2f पे बन रहा है और सेम साइज़ है और इन्वर्टेड इमेज है। फिर 2f और f के दरमियान में रखूँगा। 2f और f के दरमियान में रखेंगे तो इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा और इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा ऑन दी अदर साइड, यानी 2f से भी आगे बन रहा है। और फिर f के ऊपर रखेंगे तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएंगी, दे डू नॉट मीट, और इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। और आखिरी केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है परहैप्स, और थ्योरी में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को f और लेंस के दरमियान में रखते हैं, यानी फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कैसा बनता है। एक तो इमेज जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे, लेंस की उसी साइड पे इमेज भी बन रहा है। दूसरा, अब ये इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, ये सीधा इमेज बन रहा है। और तीसरा, ये वर्चुअल इमेज है, यानी असल में यहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही। देखें, इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करवा के हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर रेज ऑफ लाइट आगे जा रही हैं। तो ये एक प्रोड्यूस्ड इमेज, यानी ये वर्चुअल इमेज है, ये स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस नहीं हो सकता असल में। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने इन इमेजेस की लिखनी है। और इसके साथ साथ अगर मैं डिस्टेंसेस मेजर करना चाहूँ तो वो भी मैं मेजर कर सकता हूँ। उसके लिए आप लेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो इसमें कोई भी एक अननोन क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू फाइंड द फोकल लेंथ, तो मुझे अगर p यानी ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस ये गिवन हो जो कि है 1.98, तो इमेज का भी तकरीबन उतना ही होगा। अगर मैं एग्जैक्टली इसको 2f के ऊपर रखूंगा तो 2f पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इमेज का भी वही डिस्टेंस होगा। इनको इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिमिलरली, अगर मुझे गिवन हो p की कोई भी वैल्यू और q की वैल्यू, तो वहाँ से फोकल लेंथ को हम डिटर्मिन कर सकते हैं। अब जिस तरह लास्ट एक्सपेरिमेंट्स में मैंने वर्कशीट्स बनाई थी, इस तरह इस एक्सपेरिमेंट की भी वर्कशीट्स है। तो जल्दी से उन वर्कशीट्स की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये पहली आपकी वर्कशीट है, अगेन वही एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है लेबल डायग्राम, जो लेबल्ड रे डायग्राम है उसकी, क्योंकि आपकी बुक में भी ये बनी हुई है तो पेपर में भी ये आ सकती हैं कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो तो फिर इमेज कैसा बनता है। तो डायग्राम बुक में तो बनी हुई है, मैं ड्रॉ करने का एक डायग्राम का सिर्फ तरीका बता देता हूँ। आपने हमेशा सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, ये पहले लाइन ड्रॉ करनी है आपने पेपर के ऊपर। उसके बाद इस लाइन पे आपने लेंस बनाना है अपना। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके लेंस बनाएंगे, और अच्छा, ये लेंस के मिड में से पास होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे। उसके बाद आपने स्केल रख के ये डिस्टेंस खुद मार्क कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज मैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ f पॉइंट के लिए, प्रिंसिपल फोकस के लिए, और फिर 4 सेंटीमीटर पे आपने 2f मार्क कर लेना है। फिर इसी तरह राइट साइड पे 2 सेंटीमीटर पे f और 4 सेंटीमीटर पे 2f आपने मार्क कर लेना है। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f जब होता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आपने ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। और हम इससे पहले अभी देख चुके हैं कि अगर 2f से बियॉन्ड होगा तो इमेज स्मॉलर बनेगा और f और 2f के दरमियान में कहीं पे बनेगा। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आपने सीधी पैरेलल इधर तक लानी है, और दूसरी रे ऑफ लाइट आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेंस में से लेकर जानी है। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ पर जाकर मीट करेंगी वो आपका इमेज
का पॉइंट होगा। अब मीट कहाँ पर करेंगे? अब मीट आपने इनको f और 2f के दरमियान में खुद ही मीट करवाना है, यहाँ पर कहीं पे मीट करेंगे। लेकिन याद रहे कि ये f में से पास होकर जाएगी, ये वाली जो दूसरी लाइन है, इट शुड पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। पहले वाली सेंटर में से पास होगी और दूसरी f में से पास होगी। अब ये दोनों जहाँ पर मीट हुई हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद ही जो इमेज बना है वो स्मॉलर इन साइज बन गया, इन्वर्टेड बन गया। तो इसको O कह देंगे और इसको I कह देंगे, ये इमेज हो गया। f2f ये हमने मार्क कर दिया। ये आपने डायग्राम बियॉन्ड 2f की बनाई। इसी तरह की बाकी डायग्राम्स आप बनाएंगे बिटवीन f एंड 2f की भी, बुक में भी बनी हुई है और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए भी इमेजेस, तो उनको देख के भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन f एंड 2f। और फिर उसके बाद 2f पर रखा और फिर उसके बाद मतलब किसी भी केस की आ सकती है, आपने प्रैक्टिस सबकी करनी है। नेक्स्ट उसके बाद देखें, स्टूडेंट यूज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मेंशन्ड होगी, एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग डेटा, कंप्लीट द टेबल। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो अगर आपको बता दी जाए, यानी ऑब्जेक्ट अगर अब पहला है इन्फिनिटी पे रख दिया गया, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है इसका मतलब ये है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो लेंस तक सारी पैरेलल आएंगी। और अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी भी लेंस तक, कॉन्वेक्स लेंस तक पहुंचती है तो वो क्या करता है, उनको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है और वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। तो वो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस में से सारी की सारी पास होके जाएंगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज बनेगा एट फोकस f, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल हो गया। इमेज साइज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, तो अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यानी किसी लेंस से बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो वो इमेज जो उसका बनेगा वो हमेशा स्मॉलर इन साइज ही बनेगा, स्मॉलर इन साइज बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है देखें, बियॉन्ड 2f बना हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और साइज क्या होगा? स्मॉलर इन साइज, ये भी स्मॉलर इन साइज बनेगा। और एट 2f होगा तो इमेज पोजीशन भी एट 2f होगी, दूसरी साइड पे 2f के ऊपर इमेज बन जाएगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज पहले से लिखा हुआ। बिटवीन f एंड 2f अगर थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज पहली बात है बनेगा क्या? बियॉन्ड 2f ऑन दी अदर साइड, बियॉन्ड 2f बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और उसके बाद लार्जर इन साइज। अच्छा, अब यहाँ पर है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने f के ऊपर रखा है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी के ऊपर, दूसरी साइड पे इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा और वो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। अगर किसी, वैसे रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है, लेकिन पैरेलल रेज हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके थियोरेटिकली मीट कर सकते हैं, तो रियल इन्वर्टेड एंड वेरी मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और आखिरी जैसे मैंने आपको केस बताया था बिटवीन f एंड द लेंस, तो ऑन द सेम साइड, सेम साइड पर बनेगा, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाली ही साइड पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अब ये वर्चुअल होगा और ये इरेक्ट होगा, अपराइट होगा और ये भी मैग्नीफाइड होगा। तो ये आखिरी वाले को ज़रा ध्यान से देखना है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, दूसरा जो पेपर है इसमें अगेन ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट विच हैज़ अ कन्वेक्स लेंस, द कैंडल एंड अ स्क्रीन। तो जो मैंने अभी स्टार्ट में दिखाई थी वही आप यहाँ पर भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। The student made these observations, identify the object position corresponding to these observations। अच्छा, अब यहाँ पर उलट हो गया कि ऑब्जर्वेशन पता चल गई, हमने अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट वाज वेरी फार, अ टाइनी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड नियर अ पॉइंट मार्क्ड f। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को दूर रखा था तो इमेज फॉर्म हुआ था छोटा, स्मॉलर इन साइज, और इट वाज फॉर्म नियर अ पॉइंट मार्क्ड f। तो ये कब फॉर्म होता है? जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो इमेज कैसा बनता है? इमेज छोटा साइज में बनता है, वरना सेम साइज या बड़े साइज का इमेज बनता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज मूव क्लोजर, इमेज बिकेम लार्जर एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, 2f और f के दरमियान ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। When the object reached a certain point, image and object were same size। तो ये इसका मतलब क्या है कि object was placed at 2f। When the object was moved very close, no image was formed on the screen। तो स्क्रीन पे प्रोड्यूस कब नहीं होता? जब at f ऑब्जेक्ट को रखेंगे।
विच लेंस वुड यू चूज़ फॉर अ सिंपल कैमरा? तो कॉन्वेक्स लेंस को आप चूज़ करेंगे इसलिए कि रेज ऑफ लाइट जो है वो फोकस हो जाएं. रेज ऑफ लाइट कैन बी फोकस्ड ऑन द फिल्म. ये वैसे फॉर्मेटिव टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन मैंने बता दिया आंसर आपको. फिर भी रीडिंग अ स्मॉल प्रिंट, स्मॉल प्रिंट है तो आपको उसको लार्ज करना है, तो उसके लिए भी आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे. और क्यों यूज़ करेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आखिरी जो केस है, बिटवीन एफ एंड द लेंस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ प्रिंसिपल फोकस एंड द लेंस, a magnified image is formed. Magnified virtual image is formed. तो आपको बड़ा नज़र आ जाएगा इमेज उस सूरत में. तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी के लिए मैंने बना दिया और बता दिया आपको. इससे पहले भी मैं एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स साथ साथ में ऐड करता जा रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट में से आप एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं. तो जल्द इंशाल्लाह बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह.